cleared my CA intermediate and I scored 389 out of 600. Wow. First attempt, CA intermediate, both group, along with regular college doing BCom honors with every single entertainment in the college. And this guy got 389 score out of 600. Advanced accounting 88 and taxation 65. Exemption again, huh? Cost and management accounting 92. Mind blowing. What is he doing, man? चाहे दिन का 1 घंटा पढ़ा, चाहे दिन का 6 घंटा पढ़ा, कंसिस्टेंट होकर डेली पढ़ा, क्योंकि एक दिन भी अगर छोड़ दिया तो फिर वो लिंक ब्रेक हो जाता है एंड रीस्टार्ट करना इज वेरी हार्ड। बंदे ने पहले अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया, उसको निकाल लिया, दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप दिया, उसको निकाल लिया। बहुत सारे बच्चे तो यही परेशान होते हैं कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्या दूं। सीए एग्जाम जो होती है ना, चेस के गेम से बिल्कुल कम नहीं होती है, बिकॉज आपका हर एक मूव, हर एक दाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दाव की टाइमिंग उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना सीए, यार लोग कहते हैं फाउंडेशन तो कैसे तो भी पास कर जाओगे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट बहुत डिफिकल्ट है। लोगों का एक एस्पिरेशन होता है कि दोनों ग्रुप निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि यार एग्जामिनेशन जो है रेगुलर कॉलेजेस के साथ नहीं हो सकती है। हमारा एक ही चीज कहना है, एग्जाम में जाओ खाली हाथ लौट कर मत आओ। सच्चा खिलाड़ी, सच्चा विजेता यहाँ पर वो नहीं है जो एग्जाम में जाकर पास होके आता है। सच्ची जीत वहां पर है जब आप एग्जाम में पहुंच जाए, एग्जाम दे दे और फिर पास और फेल बाद में देखा जाएगा। सीए इंटरमीडिएट की अमेजिंग सी सक्सेस स्टोरी लेकर मैं अंशुल अग्रवाल और मेरे साथ है सीए निशांत कुमार सर। हम लोग यहाँ पर एकाग्रता स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं दो अमेजिंग से स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने मई 2025 एग्जामिनेशन में सीए इंटरमीडिएट को क्रैक कर लिया है। सो वेलकम आरव एंड वेलकम चिराग। सो यार बहुत सिंपल सी चीज है ना, कैसा फील कर रहे हो यार? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब एग्ज़ाम जो पास किया वो तो एक अलग ही चीज़ है, आप लोगों से मिलने का मौका मिला है और यहाँ पे आए हैं, इतना सब रिकॉग्निशन मिला है, वो एग्ज़ाम से भी बढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। That's really amazing। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत मतलब नई सी फीलिंग आ रही है, एकदम जैसे एग्जाम से पहले जैसे थे और एकदम से एग्जाम रिजल्ट के बाद एक न्यू सी फीलिंग है आप लोगों से मिलकर। आपकी फीलिंग तो आपकी ड्रेसिंग से भी पता चल रही है ना? बिल्कुल। भाई की ड्रेसिंग से भाई फील ले रहा आर्टिकलशिप। अरे वो बोलते हैं ना सर, यू स्टार्ट ड्रेसिंग द वे यू वांट टू बी। तो ही हैज स्टार्टेड ड्रेसिंग द वे ही वांट्स टू बी। तो दिस इज वेरी गुड सर। तो यार कमाल ही चीज है यार। सर निकाल लेते हो सर बीच में आप। बढ़िया सर। अमेजिंग है। ये सही बात है कि आप जैसा ड्रेस होते हो ना वैसे थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं। राइट, एग्जैक्टली। ये भी बात फैक्ट है। तो आपकी जो ड्रेसिंग है उससे आपके माइंड में फीलिंग आ रही है, आर्टिकलशिप की फीलिंग ले रहे हो? बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद आर्टिकलशिप फेज शुरू होगा तो एग्जैक्टली ड्रेसिंग सेंस और वो एकदम मैच करना चाहिए ताकि बिल्कुल अच्छी फीलिंग आए उसमें। तो कभी जब आप बैठ के पढ़ते थे तो आप लोगों ने सोचा कि आप लोगों को हमारे साथ ऐसे बैठने का मौका मिलेगा? ये अंदर का कपिल शर्मा कहाँ से आ गया? यार सीरियसली। सो सीधी मुद्दे पे चलते हैं। आरव ना, पहले मैं आपसे और चिराग फिर आपसे ये जानना चाहूंगा, हु इज आरव? कौन है आरव? छोटा बच्चा था, वहां से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी? सर आरव, अगर आप जानना चाहोगे तो आई थिंक सो मेरा एक बैकग्राउंड यही रहा है कि हम लोग एक आर्मी फैमिली से हैं। सो डिसिप्लिन मतलब शुरू से मैंने देखा है कि कैसे होता है और कैसे फोकस्ड रहना है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने शुरू से वो मेरे अंदर है। तो मेरी इस जर्नी में साथ में स्कूलिंग से लेकर इस जर्नी में मेरे साथ हमेशा ही रही है वो। तो डिसिप्लिन रहा है आपका हमेशा। तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, है ना? मतलब आपके लुक्स भी हैं आर्मी वाले, तो पापा से इंस्पायर्ड है ये लुक्स? हाँ, पापा से इंस्पायर्ड है। पहले पापा की भी थी, अब फिर सेम लुक मैंने भी कैरी फॉरवर्ड किया। तो लुक्स तो कैरी किया, उसके साथ डिसिप्लिन कैरी किया, है ना? ये पता है सबसे बड़ा स्ट्रगल है आजकल, मतलब नई जनसंख्या में ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है, डिसिप्लिन रखना। तो वो आपको विरासत में मिली है आगे से? हाँ सर, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल कि एक साथ में डिसिप्लिन। तो कभी इस चीज का रिग्रेट होता है कि क्यों इतना डिसिप्लिन यार हर समय, मतलब ऐसा क्यों? सर बचपन में ऐसा लगता था कि रोज इतनी जल्दी उठना पड़ता है, सुबह उठ के रनिंग पे जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन फिर अब आके लगता है कि हाँ, अगर वो शुरू से किया है, उसका एक रूटीन बना है, तो वो मुझे मतलब रियल लाइफ और उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। So that's amazing. So चिराग, who is चिराग? सर आरव ने जैसा बताया, आई एम काइंड ऑफ अ मिरर्ड वर्जन ऑफ हिम। बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस रहे हैं। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, स्केटिंग से लेके पियानो एंड देन गिटार, देन इवन डांस। आज तो नहीं कर पाए बट
It was मतलब I have tried almost everything. My father is a photographer, so even photography में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ चुका था. बट मतलब मेरी पूरी स्कूलिंग हरदोई उत्तर प्रदेश से ही हुई है. एंड अराउंड क्लास 10th आई वॉज क्रिस्टल क्लियर कि मेरे को कॉमर्स ही लेना है अभी, क्योंकि मेरे घर पे सबने, आई हैव 3 कजिन्स एट होम एंड आई हैव 1 एल्डर सिस्टर, सबने अलग अलग कुछ ना कुछ किया है. माई एल्डर सिस्टर हैज़ डन बीटेक, मेरे बाकी जो भी सिबलिंग्स है किसी ने बीबी की है, किसी ने फिलोसफी की है, एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट. सो आई टू कॉमर्स. 11th हुआ, 12th हुआ. 12th में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फाउंड दैट टीचर. उन्होंने मेरे को कहा कि चिराग, यू कुड डू CA. आई सी द स्पार्क इन यू. तो आई गेव इट अ ट्राई एंड आई रिसर्च अबाउट CA एंड मेरे को काफ़ी कुछ पसंद आया. एंड आई वॉज लाइक अब तो CA ही करना है. वहाँ से मैंने CA शुरू किया. एंड बाकी साथ साथ आई स्टिल प्ले पियानो. आई एम स्टिल वेरी क्यूरियस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मोर एंड मोर. तो हमारे पास निशांत भाई यहाँ पे 2 अलग अलग यूनिवर्स के लोग Right. हैं जो टाइम ट्रैवल करके आए. एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला और एक बिल्कुल उससे ऑपोजिट. बट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, आप 2 टाइप के लोग. और ये ऐसा लग रहा है ना जैसे मूवी में 2 कैरेक्टर्स नहीं होते, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, स्टोरी. वही मैं देख रहा बट सेम अचीवमेंट. सेम अचीवमेंट. तो यार इसने तो बताया CA का, आप आर्मी बैकग्राउंड से होकर, सिस्टर डॉक्टर होके CA के बारे में कैसे सोचा यार? सर अगर नॉर्मली सोचेंगे तो मेरे घर में शायद सब साइंस वाले, इसलिए मुझे साइंस भी लेनी थी. अच्छा वो लेकिन बट नहीं, मुझे इंटरेस्ट था शुरू से. मुझे जैसे मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो फिर मैंने कॉमर्स साइड में थोड़ा बहुत रिसर्च टाइप किया, तो मुझे CA लगा कि हाँ, मतलब कि मैं शुरू से एकेडमिकली मेरा अच्छा रहा, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ CA मतलब करना चाहिए मुझे. और फिर उसके बारे में जब एंटर किए तो मतलब काफी started अच्छा gaining लगा. interest in हाँ, it. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया उसमें. That's amazing यार, that's really incredible. So ना मेरा दूसरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये रहेगा कि take us through your CA journey. Okay, you told who's Arav, you told who's Chirag. Now how it started, when did you give foundation, and how you reached till CA intermediate, both group passed? So sir, 12th के बाद first I started college. उसके बाद You were doing college from Delhi. Yes sir, I have done my graduation now. This May I have completed. Okay, you completed graduation. Yes sir. So फिर first year adjust करने के बाद second year से I started, I gave CA foundation which was in December 23. उसमें I scored around, I scored 281 out of the 400, in which I scored 87 in business mathematics. उसके बाद आई टुक कोचिंग फ्रॉम एकाग्रता, क्योंकि फाउंडेशन भी आप सभी से बड़ा हुआ था. सो वो मैच, मेरी वाइब मैच कर रही थी टाइप्स. देन उसके बाद आई गेव इन जनवरी आई गेव CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1. फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, एंड which also I cleared. I got 88 in advanced accounting and exemption in taxation as well. फिर उसके बाद सेम पूरी ग्रुप 2 की तैयारी, एंड देन इस मई में आई गेव ग्रुप 2 अगेन, विच वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली फॉर ग्रुप 2 ओनली, इन विच अगेन कॉस्टिंग में 92 आए, एंड एग्जेम्पशन इन ऑडिटिंग एंड एथिक्स आल्सो. निशांत भाई कितनी सही सॉर्टेड स्ट्रेटजी है. बहुत सादा जीवन, सुखी जीवन. बंदे ने पहले अटेम्प्ट में एक ग्रुप दिया, उसको निकाल लिया. राइट. दूसरे अटेम्प्ट में दूसरा ग्रुप दिया, उसको निकाल लिया. बहुत सारे बच्चे तो यही परेशान होते हैं कि मैं पहले अटेम्प्ट में क्या दूं, और लास्ट मोमेंट पे जाकर डिसीजन चेंज करते हैं. कुछ लोग तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद चेंज करते हैं, कुछ लोग एग्जाम देने के बाद चेंज करते हैं. मैं इसको सर बोलता हूँ, बहुत ना इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. मैं भी जब स्टूडेंट था तो मैं ऐसे बहुत इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती थी, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म फेम होता है ना कि अरे मेरी AIR आई है और मैं यहाँ पर जाऊंगा, मुझे ऐसे. और सर पता है पहले के टाइम में बहुत सारे टीचर्स ना एक नेगेटिव मतलब एक फॉल्स होप देते थे. जैसे आज अभी हम लोगों का इवेंट चल रहा था, तो यू सेड ना कि कई लोगों को लगता है कि हम जब CA बन जाएंगे तो सारे के सारे बिग फोर्स ऑफर लेटर लेके ऐसे खड़े होंगे कि आ जाइए. ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज व्हाट यू सेड. ऐसा कुछ होता था ना, आज होता ना पहले होता था ना आज होता है. बट पहले के टाइम पे ना टीचर्स ऐसे पोर्ट्रे करते थे. और पोर्ट्रे ऐसे करते थे कि अगर तुम रैंक लाओगे ना तभी ये चारों के चारों बिग फोर्स ऐसे खड़े रहेंगे. अगर तुमने रैंक नहीं लाए या तुमने बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर किया तो तुम कुछ भी नहीं हो.
तो इस वजह से भी बहुत सारे फॉल्स होप्स की वजह से ना बहुत इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती थी, एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग स्टिल हैपेंस, बहुत होती है। कई लोगों को लगता है अरे नहीं सर मेरे तो 3 महीने आगे चला जाएगा, 6 महीने मुझे वेस्ट नहीं करना है, मुझे तो बोथ ग्रुप्स करना है, ये करना है वो करना है, बट दे डोंट स्टैंड बाय देयर वर्ड्स। अभी रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था। शी वाज लाइक कि सर मैं 2 साल से फाउंडेशन दे रही हूँ और 12th में ना मेरा कुछ ऐसा नहीं था, आई नेवर टुक स्टडी सीरियसली, एंड देन समबडी टोल्ड मी टू ड्रॉप सीए, आई जस्ट लॉस्ट इट, आई मीन आई हैव ड्रीम्स। और मुझे लगा रे बहन तेरी ड्रीम्स है तो तू पूरी करने के लिए क्या कर रही है? ठीक है, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि यार पढ़ना है। अब स्ट्रैटेजी आपकी चाहे कुछ भी हो सकती है, आप बोथ ग्रुप्स दो, आप सिंगल ग्रुप दो, आप रैंक के लिए प्रिपेयर करो, वट एवर योर स्ट्रैटेजी इज, इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन दैट, राइट? एंड इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो आपके ना इस सेशन से कुछ की टेकअवेज मिलेंगे, जो भी ऑडियंस ऐसे देख रही है उसको नोट डाउन करते रहो। सिर्फ नोट डाउन मत करो, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर कोई क्वेश्चन है ना तो वो क्वेश्चन भी लिख देना कि क्वेश्चन टू आरव या क्वेश्चन टू चिराग, और आप लोग ना उसको विजिट करके जरूर देखना, की टेकअवेज लेना। तो पहला की टेकअवे ये है कि जरूरी नहीं है कि दोनों अटेम्प्ट एक ही ग्रुप में निकाले जाए, एक एक करके भी आप अटेम्प्ट निकाल सकते हैं, यू आर सिटिंग एट द सेम प्लेस। So that's amazing, yaar, Arav. Now, same question to you, Chirag. So after my 12th in 2023, I gave CUET and I got a regular college in Delhi University. तो मेरा कॉलेज अभी भी चल रहा है, आई मीन थर्ड ईयर राइट नाउ। तो फर्स्ट ईयर में आई फिल माई CA का फाउंडेशन का फॉर्म, एंड दिसंबर में मेरा अटेम्प्ट था। आई वॉज लाइक वेरी इनटू द कॉलेज, तो मैं CA का शुरू ही नहीं कर पाया था सितंबर तक। इन सितंबर लाइक समथिंग किक्ड इन मी कि भाई शुरू कर दे अब। सो आई स्टार्टेड इन सितंबर। मेरे पास 12th में मैथ्स भी नहीं थी, सो मैथ्स वाज अ वीक सब्जेक्ट फॉर मी इन फाउंडेशन, बट स्टिल मैंने सेल्फ स्टडी की थी मोस्टली, बट मैथ्स का आई सॉ द प्लेलिस्ट ऑफ निशान सर। तो मैथ्स भी पेपर आते आते मैंने सिर्फ 50% ही पूरा किया था। पेपर के दिन 50% पूरा था। आई वेंट टू द एग्जाम, I gave like answer to 56 questions and I got exactly 56 marks in maths. ये यार ये you know I always say कि भाई तुक्के मत मारो, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। एंड एक चीज और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कंप्लीट 100% ऑफ द सिलेबस, right. ठीक है? as long as whatever you're preparing you should be so confident कि भाई मैं अगर करके आऊंगा ना तो वो सही होगा, ठीक है? तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपका 80% सिलेबस भी कंप्लीट है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक वी हैव अ लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस कि यार 56 मार्क्स 56 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और एग्जैक्ट 56 मार्क्स आए। अब ये इससे टेक अवे क्या लेना है आपको सोचना है। इसका मतलब ये नहीं निशान सर हम भी 85 अटेम्प्ट करके आएंगे। नहीं अगर यहाँ पर अगर 2 4 6 गलत निकले होते थे ना, और इसने ये भी बोला ना कि सितंबर में समथिंग किक देने के भाई अब तो कर ले। हाँ, तो अगर वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो थोड़ी जल्दी आ जाता तो फिर थोड़ा और परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता। फिर आगे की जर्नी Then बाकी फाउंडेशन I cleared in my first attempt. I scored around 264 out of 400. उसके बाद I filled the form for CA Intermediate. तब मेरा कॉलेज का सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था, एंड जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई बोथ ग्रुप्स देने हैं, सिंगल लेना है, डबल देना है। और आपके भी वीडियोस देखे थे, जो डेमो लेक्चर्स पढ़े थे यूट्यूब पे, आपने भी यही कहा था अभी से सोच के क्या करेंगे। तो मैंने कोचिंग तो दोनों ले ली थी। फिर मैंने अपने पापा से भी बात की कि क्या करना चाहिए, तो उनको प्रोज एंड कॉन्स बताए कि दोनों ग्रुप में क्या करना है, सिंगल ग्रुप में लाइक रिजल्ट आया तो कैसे होगा। तो उन्होंने कहा इसमें सोचने वाली क्या बात है, दोनों ही दो, सेट ऑफ का तुमको बेनिफिट मिल रहा है, इससे बड़ा बेनिफिट तो क्या ही है। एंड फिर मेरे अंदर भी कीड़ा था कि भाई दोनों साथ में ही देना है, तो शुरू की थी प्रिपरेशन इन सितंबर 2024, बिकॉज कॉलेज रेगुलर कॉलेज बहुत ज़्यादा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, बिकॉज आई मीन सोसाइटीज एज वेल। फिर सितंबर में जब शुरू किया तो वन थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वॉज कंसिस्टेंसी। सब टॉपर लोग 12th में कहते थे भाई कंसिस्टेंसी इज़ द की, बट 12th में भी यही लगता था बिना कंसिस्टेंट होके भी तो 90% आ ही रहे हैं, तो क्या करेंगे कंसिस्टेंट। बट दैट वॉज द थिंग कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप 90 से 97 98 जाएंगे, अगर नहीं है तो आप 90 पे ही रह जाएंगे। ये तो 12th में था, लेकिन हाँ, सीए में नहीं है। सीए में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। वही, सो कंसिस्टेंसी वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे दिन का 1 घंटा पढ़ा, चाहे दिन का 6 घंटा पढ़ा,
कंसिस्टेंट होकर डेली पढ़ा, क्योंकि एक दिन भी अगर छोड़ दिया तो फिर वो लिंक ब्रेक हो जाता है एंड रीस्टार्ट करना इज़ वेरी हार्ड। तो यही था। बाकी आई टुक योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो सब 2x पे दिखते थे। या स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी बट देन यू गेट यूज टू इट। तो 2x पे सारे लेक्चर्स देखे थे। बाई दिसंबर आई कंप्लीटेड माई फर्स्ट ग्रुप का सारा सिलेबस, बट जनवरी में आई कुडेंट गिव द अटेम्प्ट क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स फिर से आ गए थे सर पे। आई डेंट हैव एनी टाइम फॉर रिविजन, तो जनवरी अटेम्प्ट आई हैड टू स्किप। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2। बाकी टैक्सेशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए थे, बहुत मेजर, सो आई टुक योर न्यू बुक्स एज वेल। बाकी वो सारा खुद से पढ़ा एंड देन आई गिव द मी अटेम्प्ट। बाकी आप रील्स डालते थे कि स्टॉप वॉच लगा के पढ़ा करो ये सब, तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। आई यूज टू पुट अ स्टॉप वॉच देन सेंड इट टू माई सिस्टर। उससे एक गिल्ट फैक्टर नहीं आता था कि हमने पढ़ा है तो मतलब कैसा पढ़ा है, प्रोडक्टिव पढ़ा है कि नहीं। सो दैट ऑल। बाकी में आई गेव द अटेम्प्ट, काफ़ी टाइम कॉन्शियस होके अटेम्प्ट किए थे। हर पेपर में ऑलमोस्ट 10 से 20 मिनट बच रहे थे लास्ट में। उसमें प्रेजेंटेशंस वगैरह काफ़ी सुधारी थी। और बाकी जैसे आपने बताया था कि ये क्वेश्चन पहले करने हैं, MCQs लास्ट में करने हैं, सो जो भी आप लोगों ने बताया था वो फॉलो किया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड माई CA इंटरमीडिएट एंड स्कोर 389 आउट ऑफ 600। First attempt, CA intermediate, both group, along with regular college, doing BCom honors with every single entertainment in the college, and this guy got 389 score out of 600 in the very first attempt. Can you tell your quickly subject-wise score? In advanced accounting, I scored 74. In corporate and other laws, it was 60. In taxation, I scored 68. In cost accounting, I scored 89. In audit, I scored 44, and in FMSM, I scored 54. So, this is an amazing score. I mean, all the scores that you told. So, I really wanted to know your journey with Ekagrata. What was your experience with us? What was the experience with Ekagrata? Because since you were a recorded student, both of you, guys, I though personally don't remember. I think you also. We never remember that we got any text from you someday. कि सर इसका doubt कैसे solve होगा? सर ये link open नहीं हो रही है। सर यहाँ पे आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, यहाँ आपने ऐसा नहीं किया। मतलब never. हाँ, वो रब ने बना दी जोड़ी में है ना। जो लोग स्कोर करते हैं वो ये सब नहीं करते। ना कुछ सोचा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। यार ये कैसा रहा सफर एकाग्रता के साथ? सर रिकॉर्डेड का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी कह लो, बाकी एक रिस्ट्रिक्शन भी कह लो कि कंप्लेन क्यों, मतलब किससे ही करेंगे, जो है सामने उसी से पढ़ना है। और मतलब रिकॉर्डेड का ये बहुत बड़ा बेनिफिट भी था कि लाइव में अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो लाइव में तो बच्चे बहुत एकदम टेक्स्ट करके आपका टेंशन ग्रैब करते थे कि सर आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रिकॉर्डेड में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रिकॉर्डेड में आप बस बैठे हो, आप एंटरटेन भी हो रहे हो कि बच्चे वहाँ पे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, आप आराम से बैठे हो क्योंकि आपको तो सब सुनाई दे रहा है। तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड देन 2x पे देखो तो स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी एक बार यूज टू हो जाओ तो मतलब बहुत जल्दी सिलेबस भी कवर होता है। मैंने एक सेकंड इसके यूज टू होने के लिए ना एक टिप दे रहा हूँ। अगली बार whenever you start a recorded class, instead of watching it at 2x, तुम उसको 2.2x पे देखो। तो जब तुम 2.2x से स्टार्ट करोगे ना तो तुमको 2x बहुत स्लो लगेगा, तो वो बड़ा आसानी से यूज टू हो जाओगे। लाइक आज भी आप लोगों के सामने बैठे तो थोड़ा लग रहा है कि बहुत धीरे बोल रहे हैं। कहाँ है बटन का है 2x वाला। अमेजिंग। सर आप सब चीजें फॉलो करते थे, जो गूगल ड्राइव है, जो ट्रैकर्स हैं, वो सब कैसा रहा आपका, हमारी बुक्स सब कुछ? सर जितना भी आप लोगों ने बताया था एग्जैक्टली अगर वैसे करे तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि आप लोगों ने एकदम एक रोड मैप दे दिया था स्टार्टिंग से। जैसे आपने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए थे, आपने भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दिए थे, अगर वो सब डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, क्लास में सबके साथ कर रहे हैं, और यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप ही को निकालना है। अगर अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है, इधर उधर आंसर्स देख रहे हैं, तो इट विल अफेक्ट योर रिजल्ट ओनली। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट व्हाइल गिविंग द एग्जाम्स। बाकी ट्रैकर वगैरह जो आपने बताया दे वर वेरी यूजफुल। कभी जैसे इफ़ आई मतलब हमने अगर अपना सिलेबस ख़त्म कर दिया दिसंबर 2024 में एंड देन मार्च में मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट आ गया, तो योर ऑडियो पॉडकास्ट वर वेरी लाइक यूजफुल।
बाकी जितना भी आप लोगों ने कंटेंट दिया था, आप लोगों की बुक्स बहुत अच्छी थी। मॉड्यूल की बहुत रेयरली नीड पड़ी क्योंकि आप लोगों की बुक्स ने सब कुछ कवर करके रखा था। स्पेशली आपकी जो जीएसटी की बुक थी उसमें सब कुछ ऐसे लिखा हुआ था जैसे यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू अ फ्रेंड। और बाकी आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले जितने भी पेजेस थे, दे वर वेरी क्रिस्प एंड वेरी ऑन टू द पॉइंट। एक बार पढ़ के ही समझ आ गया था सब कुछ। सो वॉट एवर यू गाइज प्रोवाइडेड वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज वेरी यूजफुल। That's amazing. Thank you so much, यार चिराग. Arav, what is your side of story, your journey with एकाग्रता? आई थिंक सो मैंने भी रिकॉर्डिंग ही देखी है मोस्टली आई क्योंकि अपना स्कोर बताओ पहले. स्कोर मेरा ग्रुप 1 वाज 210 And subject wise? and subject wise advanced accounting 88 and then corporate and other laws 57, Amazing. taxation 65 Exemption again, huh? and cost and management accounting 92. Mind blowing. What is he doing, man? अच्छा ये वही वाला है क्या 92 वाला जो? हाँ. ओके, मार्च में भी आया था। Yes. ओके, नाउ आई रिमेम्बर। ठीक है। Auditing and ethics 64 Again exemption. भाई क्या कर रहा है तू? and FM and SM 57. अरे Oh, बहुत बढ़िया यार. ये क्या बात हुई? Again, like मैं exemption. नहीं मानता। ये क्या है एग्जाम? अच्छा, 57 बस। नहीं तो उनके आंसू हम साफ नहीं कर पाते. मजाक कर रहा है यार। अमेजिंग है यार. सो कैसा रहा ओवरऑल? रिकॉर्डेड में आप हमें देखते तो हमारी आवाज कैसे आती है? छैया 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 जब छैया छैया ऐसी आवाज. सर मैं 2x नहीं देखता था, मैं 1.5 में देखता था। मुझे मेरे को 1.5 में। इतना तो pace- एक बात बताओ. अगली बार सबसे- 2.2 से स्टार्ट करो। 2x नॉर्मल लगेगा। वही मुझे मुझे problem याद हो है रही शायद है 2 2x के में। ऊपर होता नहीं है स्पीड. हाँ, मैक्सिमम इज 2x. अगर आप फोन पे देखो, फोन वाले ऐप पे, तो उस पे 4 तक जाता है। अच्छा, फोन पे 4 तक जाता हाँ. है. अनदर टिप, फोन पे देखना तो आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी। So, सबसे फनी मोमेंट आपको क्या याद है रिकॉर्डिंग्स में? निशान सर की क्लास का और मेरे क्लास का, कोई भी एडवांस अकाउंटिंग या कॉस्टिंग का, जहाँ पे आपको हंसी छुट्टी हो, मतलब गंदी वाली लोटपोट हो गए हो. सबसे ज्यादा सर मैंने तो जो बैच देखा था उसमें आप ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, तो हाँ. जो बीच में जो जोक्स क्रैक होते थे वो उसमें एकदम से ऐसा करता था कि 1.5 से वापस 1 पे आके उसे सुनना पड़ता था। अच्छा। सर क्या बोल रहे हैं? जोक्स जल्दी जल्दी निकल आते ना, हाँ. पढ़ाई थोड़ी स्लो पेस में हाँ, पढ़ाते। तो वो मुझे मोमेंट है जो मुझे तो ये बात बता दी, दूसरों के घर पे जब शीशे फूटते हैं ना तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है. और बाकी सर मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैंने भी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग ही देखी क्योंकि रेगुलर कॉलेज रहता था साथ में। सो इसमें मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि डाउट अगर अराइज भी होता है ना तो आप उसे वापस रिवाइंड करके या करके वापस देख सकते हो, तो आपको उसी टाइम एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ सर क्या कहना चाहते थे, किस कंटेक्स्ट में कहना चाहते थे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और बुक्स को लेके तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस मतलब एकदम ही वंडरफुल सा रहा। आपने जो तीनों वॉल्यूम बनाई, स्पेशली वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम 3 मुझे रियली दोनों सब्जेक्ट की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी कि एग्जैक्टली मतलब पेपर फॉर्मेट, आप पेपर जैसे उसे सॉल्व कर सकते हो, टाइमिंग आप अपना नोट कर सकते हो। और सर जो आपने टैक्सेशन की, इवन डीटी में जो क्वेश्चंस थे, जो बड़ा हमारा जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का आता है, तो वो क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन आपको उसमें बुक में मिल जाएगा। एंड जीएसटी में भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, हर चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इवन कुछ चैप्टर्स में तो मैंने शायद एग्जाम से एक दिन पहले क्या किया था, जो लास्ट के चैप्टर्स थे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही करके गया था कि मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर सीधा सीधा, मतलब थ्योरी ना पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़े थे। तो काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। That's really nice यार, that's really amazing. So guys यार, यहाँ पर ये चीज तो है कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं। 3 चीजें मैं क्लास में कहता था, 3 चीजें, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। आज जब आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं, आप इसको कितना वाउच करते हैं? आई थिंक सो आपको कोई भी मतलब स्पेशली सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए पेशेंस जो है वो रखनी ही पड़ेगी। हर दिन आपको वो कंसिस्टेंसी, वो अगर आपको हो सकता है कि जैसे मेरी एज में और भी बच्चे थे मेरे आसपास जो घूम रहे हैं या कुछ, लेकिन मुझे वो पेशेंस और वो कंसिस्टेंसी रखनी है कि हाँ भले अभी सब मज़े कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर मैं पूरी मेहनत कर लूँगा तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उनसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ या मेरा काफ़ी वो बना रहेगा, काफ़ी अच्छा होगा। What do you think? Sir, I think the same. Patience is very important. Trust, you have to trust yourself as well as your teachers. हाँ. क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पहले आपको देखेंगे, फिर नहीं समझ आ रहा है तो दे स्टार्ट जंपिंग एंड हॉपिंग टू अनदर टीचर। तो यू हैव टू ट्रस्ट द टीचर यू हैव चोजन।
क्योंकि कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा ही पढ़ाता है. दे आर टीचर फॉर अ रीज़न. एंड सेल्फ रिलायंस, यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट स्पेशली इन रिकॉर्डिंग्स. अगर आपके डाउट्स अराइज भी हो रहे हैं, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म विद योरसेल्फ ऑन गूगल. एंड मतलब these 3 mantras are very important. I'll ask you the last question, okay? Because I'll borrow something from what you said is, we come across a lot of students who say that often other students, maybe from someone studying from someone else, they message them on Telegram and Instagram and they try to change their mind. तुम कौन से टीचर से पढ़ रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी किताब से पढ़ रहे हो, नहीं ये टीचर तो अच्छा नहीं है इससे पढ़ो, वो टीचर अच्छा नहीं उससे पढ़ो. Guys, you kept your trust on us till last. See, you passed intermediate, that's one feat. You got 92, you got 89 in costing, that's another feat. You got exemptions in taxation, that's another feat. That means you trusted us. We are thankful to you for this, honestly. What kept this trust? वो क्या चीज थी जिसने आपका हमारे ऊपर आखिरी तक विश्वास बनाए रखा? Obviously, आप भी कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे, आपको किसी ने मैसेजेस किए होंगे, ये टीचर अच्छा नहीं है इसको छोड़ दो, वो किताब अच्छी नहीं है. वो क्या था, वो मैं जानना चाहता हूँ. सर मेरे लिए आई थिंक सो सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि जो अगर मैंने किसी टीचर को एक बार मतलब जैसे फॉलो करना शुरू कर दिया है एंड अगर मेरा उसके साथ मैच हो जाता है कि वेवलेंथ मैच हो जाती है, तो फिर मैं जनरली कभी मतलब ऐसे कोशिश नहीं करता कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है. मुझे इवन अपने बहुत कॉलेज में भी दोस्तों ने बोला कि जो सीए कर रहे थे साथ में कि ये टीचर इसमें अच्छा है, इंटर में आ जाओगे तो फिर मतलब जैसे फाउंडेशन के बाद इंटर में आ गए तो एक काम करो कि चेंज कर लो, जो मतलब जैसे सीए फाइनल पढ़ाते हैं उनके साथ करना चाहिए, बिकॉज फिर आगे के लिए हेल्प होती है. लेकिन मेरा शुरू से श्योर था कि जैसे मैंने फाउंडेशन में आप लोगों से पढ़ा तो मेरा एक वो वेवलेंथ और वो सब मैच हो रहा था. तो शुरू से मेरा यही था कि मुझे उन्हीं के साथ इंटरमीडिएट क्लियर करना है और हमेशा एक ही मतलब उसमें रहूंगा तो बेटर रहेगा, ताकि और आप भी अपने क्लासेस में कहते रहते थे कि अगर फॉलो कर रहे हो तो एक ही टीचर को फॉलो करो, नहीं तो फिर मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करोगे तो कभी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं. तो मेरा भी यही मानना था कि एक ही टीचर को एक बार अच्छे से फॉलो कर लो, अगर मतलब रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा, नहीं भी आता है तो भी हमें एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम उसे कम से कम हमारा ये रहे कि हमने अपने साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने मतलब ट्रस्ट ब्रेक किया या कुछ ऐसा किया. हमने पूरी मेहनत करी और उसके साथ एकदम क्लियर किया. तो मैं यहाँ पे ना एक चीज बोरो करना चाहता हूँ. थैंक्स टू यू फॉर दिस अमेजिंग थिंग. आपने वो मूवी देखी है सर, वो कौन सी मूवी जिसमें बेटियां रेसलर होती है, आमिर खान वाली, दंगल मूवी है. तो आमिर खान अपनी बेटियों को ट्रेनिंग देते हैं. जो बड़ी वाली बेटी होती है वो फिर नेशनल्स के लिए जाती है, दिल्ली आती है, वहाँ उनको एक ट्रेनर मिलते हैं. वो ट्रेनर अलग तरीके से सिखाते हैं. इनिशियली शी इज नॉट एबल टू ग्रैब दैट थिंग. बाद में भी वो जीतती उन रीजंस के वजह से जो उनको उनके पापा ने सिखाया था. आई एम जस्ट पुटिंग आउट माय थॉट. ये ना बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि वो टीचर्स जो सीए फाइनल में है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि इंटरमीडिएट आपको वो टीचर से पढ़ना चाहिए जो फाइनल में भी पढ़ाते हैं. मेरा ओपिनियन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है. मेरा ओपिनियन ये है ना कि किसी घर की छत तब बनाते हैं जब उसकी दीवारें मजबूत होती है. दीवारें तब मजबूत होती है जब उसकी नींव मजबूत होती है. तो यार आप इंटरमीडिएट को और फाइनल को एक साथ नहीं रख सकते हो. आप फाउंडेशन इंटर को एक साथ रख सकते हो, बट आप इंटर फाइनल को मिक्स नहीं कर सकते हो. जो टीचर फाइनल पढ़ा रहा है ना, वो फाइनल बहुत अच्छा पढ़ा रहा है बेशक, बट डेफिनेटली इंटरमीडिएट में जो बच्चा होता है ना, वो फाउंडेशन जब पास करके जाता है ना, उसको एक अलग टाइप की नर्चरिंग की जरूरत होती है. उसकी मैच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग वो लेवल की नहीं होती है जो सीए फाइनल के बच्चे के लेवल की होती है. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस. व्हाट वाज योर रीजन मैन? सर वैसे तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि आई फाउंड एकाग्रता ऑन यूट्यूब रैंडमली. आई वॉज सर्चिंग फॉर डेमो लेक्चर्स ऑफ CA. तो आई सॉ योर वीडियोस, आई सॉ योर डेमो लेक्चर्स, आई सॉ जतिन सर's डेमो लेक्चर्स. मेरे को काफ़ी पसंद है इनिशियली. एंड देन नोइंग यू एज अ पर्सन अदर देन अ CA टीचर, दैट बिल्ट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन यू. बिकॉज टीचर वाइज असाइड, एज अ पर्सन आप लोगों की बहुत सारी बैक स्टोरीज भी हैं, बहुत कुछ है, एंड उससे पता चलता है कि यू केयर फॉर अस. एंड
उससे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इनिशियली बिल्ड हो गया था. एंड बाकी आपका एक टैगलाइन भी है, हाथ नहीं छोड़ेंगे साथ नहीं छोड़ेंगे. एंड देन द केयर यू शो फॉर अस. एंड मतलब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. एंड देन यू आर अ जेनजी टीचर, आपसे तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा मैच होती है. आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू. मतलब यू आर अ टीचर, यू स्टिल से कि मेरे को भैया बोल लिया करो, आपका निकनेम है, सब निस्टेन निस्टेन करते रहते हैं. तो इस सब से बहुत ज़्यादा ऐसा यू फील लाइक अ फैमिली एंड यू ट्रस्ट योर फैमिली. Wow. Thank you so much, yeah, for trusting us. And trust me, we'll still try to keep this trust going forward for you and for other teachers. So बच्चों, उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा होगा. So आपके क्या की टेक अवेज थे इस पॉडकास्ट से, इन दोनों से, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताएं. और आई होप कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखें और अगली बार आप यहाँ पर हमारे सामने बैठे. करेक्ट? क्योंकि एज वी ऑलवेज से कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे.